मैं कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के विधायक पद की शपथ लेने से पहले हर तरफ एक ही सवाल था कि कमलनाथ कहां हैं, उनकी भूमिका क्या होगी, वो केंद्र की राजनीति में लौटेंगे या राज्य में कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। सभी सवालों के जवाब कमलनाथ ने इस बयान में दिए। मैंने आज शपथ ली है, मुझे प्रदेश की सेवा करने का एक और मौका मिला है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं मध्य प्रदेश में सक्रिय रहूंगा, दिल्ली में भी जाऊंगा। बात इतनी सी होती तो खत्म हो गई होती, पर केंद्र से नाराजगी के सवाल पर उन्होंने जो कुछ कहा उसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। आपसे शीटर से आपसे नाराज था, आपको हटाया गया है। ये आप उनसे पूछिएगा, ये फैसला करेंगे जो लोग इसको देख रहे हैं। मैं तो यहाँ व्यस्त हूँ। मैं ये इंडिया की जो चर्चा चल रही है मैं उसमें शामिल नहीं। महागठबंधन को लेकर नाथ की टिप्पणी कई तरह के सवाल खड़े कर गई। और तो और ये सवाल भी उठने लगा कि दिल्ली आलाकमान और कमलनाथ के बीच क्या सब कुछ ठीक है। पर कुछ देर बाद ही इसका जवाब प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह के बयान से मिल गया। हालांकि उनका ये बयान एक नई उलझन खड़ी कर गया। श्री कमलनाथ जी ने अपना इस्तीफा नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए चुनाव के रिजल्ट के अगले दिन ही उन्हें दे दिया था और उसके बाद शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया कि जब तक नए अध्यक्ष नहीं बनते हैं जब तक वो कंटिन्यू करें। और जो भी कोई इस तरह की कोई बात जो मीडिया द्वारा उठाई जा रही है, किसी ने भी बोला है, वो उसकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। अखिल भारतीय कांग्रेस उनका बहुत सम्मान करती है, हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, हमारे प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं। तमाम सवालों के बीच प्रदेश प्रभारी का ये खुलासा कि नतीजों के अगले दिन ही नाथ ने इस्तीफा दे दिया था, कई और कयासों को जन्म दे गया। नाथ की भूमिका को लेकर उलझन बढ़ती दिखी तो बीजेपी ने भी उलझन की डोर खींच दी। कौन मना कर रहा है भाई, कौन उनको कह रहा है? हम तो नहीं कह रहे। आराम करें भोपाल के अंदर, भोपाल का मौसम तो बहुत अच्छा है और भोपाल के अंदर तो देश भर के लोग आकर के रहना चाहते हैं, तो भोपाल एक अच्छा रहने का स्थान है। कमलनाथ जी आराम करें, अच्छे से करें, हमारी शुभकामनाएं उनको। 40 साल से ज्यादा के राजनीतिक करियर वाले कमलनाथ के कद के मुताबिक अब वो किस भूमिका में नजर आएंगे, लोकसभा चुनाव में उनका क्या रोल होगा, ये सवाल तो केंद्रीय नेतृत्व के जहन में भी होगा और इसका जवाब प्रदेश कांग्रेस के संतुलन और भविष्य को भी तय करेगा। सवाल नंबर 1, कमलनाथ की भूमिका को लेकर कांग्रेस में क्या कोई सस्पेंस है? सवाल नंबर 2, क्या कमलनाथ और दिल्ली आलाकमान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? सवाल नंबर 3, मध्य प्रदेश में नाथ का रोल कांग्रेस संगठन की दशा और दिशा तय करेगा। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है किसके नाथ। पूर्व सीएम कमलनाथ के विधायक पद की शपथ लेने के साथ ही लंबे समय से चल रहे सस्पेंस पर विराम लग चुका है। पर उनका जो ये बयान है कि मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, दिल्ली क्यों जाऊंगा, नए कयासों और सियासत को जन्म दे गया है। लोकसभा चुनाव में कमलनाथ की भूमिका और संगठन में उनके रोल और उससे जुड़ी हुई सियासत के हर सिरे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चलिए उनसे आपका परिचय करवा दें। सबसे पहले हमारे साथ है राजपाल सिसोदिया जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका बंसल न्यूज़ पर। इसके साथ ही हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। नमस्कार फिरोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी। और शैलेंद्र सिंह राजपूत, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करूंगा दिनेश जी आप ही से। ये कमलनाथ को लेकर इतना सस्पेंस क्यों, और अगर जो सस्पेंस हम पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है इनकी अगर भूमिका की बात करें इस कांग्रेस के लिए, खास तौर पर विधानसभा में हार के बाद लोकसभा में आगे बढ़ना है, तो इस वक्त उनकी जो स्थिति है, उनकी जो भूमिका है, वो कितनी महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है आपको? मुझे लगता है कोई सस्पेंस नहीं है जी। वो विधायक हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं, तो अब जो भी उनकी भूमिका है, जो अध्यक्ष तय करेंगे, उनके प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे, तो उन्होंने कह दिया कि दिल्ली नहीं जा रहे हैं। उनका दिल्ली में पहले भी कोई उन्होंने उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं रखी थी जब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो अध्यक्ष थे।
ना तो उन्होंने जो गठबंधन वाली बात भी है उस पर भी उन्होंने कहा उनका कोई रोल नहीं है। तो उनका जो रोल है वो मध्य प्रदेश में आप देखिए कि जो छिंदवाड़ा की विधानसभा जो लोकसभा सीट है उस लोकसभा सीट पर उनका पूरा ध्यान होगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है वो एकमात्र जो लोकसभा सीट कांग्रेस के पास है उसको जीतने की है। ऐसे में कमलनाथ अपनी नई भूमिका क्या तलाशेंगे? उनके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वो जो गढ़ है उनका, जो 4 दशक की जो राजनीति का प्रतीक है, उस प्रतीक को कैसे बचाया जाए। वो कोई नया अपने लिए कोई काम लेके एक नई समस्या छिंदवाड़ा में नहीं खड़ी करना चाहेंगे। और आप देखिए जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वो जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी भी आज की मीटिंग में थे, कमलनाथ जी भी थे, तो जहाँ राय मशवरे की ज़रूरत होगी, क्योंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन की तरफ बढ़ चुकी है। तो जो पुरानी 4 दशक पुराना नेतृत्व है वो अब उसको बदलना चाहती है। उनकी भूमिका उसी तरह से रखना चाहती है कि आपको जहां आवश्यकता हो एडवाइस देने की वहां एडवाइस दीजिए। बस उनका इतना सा मुझे लगता है इसमें अब कोई सस्पेंशन जैसी चीज़ है नहीं। जी बिल्कुल निश्चित ही आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ अलग सस्पेंस जैसी बात दिखाई नहीं दे रही है, बस एक भूमिका है, उसी को इर्द गिर्द चर्चा हो रही है। शैलेंद्र जी आपसे जानना चाहूँगा, देखिए पिछले कई दिनों से लगातार जो है ये चर्चाओं का बाजार गर्म है। दिनेश जी कह रहे हैं कि कोई बहुत अलग से भूमिका उनकी तय नहीं होगी, कांग्रेस के अंदर अंदरूनी हालात है। लेकिन क्या आपको लगता है क्या जो दिल्ली आला कमान है उनमें और कमलनाथ में कहीं कुछ अनबन दिखाई दे रही है? क्योंकि बातचीत से, कुछ बयानों से ऐसा कुछ जाहिर होता हुआ दिखाई देता है। देखिए, जितेंद्र सिंह का जो बयान है उसने जरूर सवाल खड़े किए हैं। जब कमलनाथ जी के इस्तीफे की बात आई थी सामने तो मीडिया में एक खबर आई थी कि कमलनाथ ने इस्तीफा दिया, लेकिन आपने देखा होगा कि घंटे भर बाद ही उसका खंडन आया, ट्वीट हुए कि कमलनाथ जी ने इस्तीफा नहीं दिया। तो ये संगठन ने इस बात को क्यों छिपाया और ये इतने दिनों तक, और फिर अब जाके खुलासा हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो एक सवाल तो ये उठता है। दूसरा, दिनेश जी जो बोल रहे थे उसको, उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा कि ये तो तय है कि जब उनकी केंद्र में कोई भूमिका नहीं है, जो 2 बड़े इवेंट है, न्याय यात्रा हो चाहे गठबंधन से चर्चा की बात हो, उसमें उनका कोई रोल नहीं है और वो दिल्ली भी नहीं जाएंगे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो ये तो तय है कि वो छिंदवाड़ा पर फोकस करेंगे। अब ये सवाल ये उठता है कि छिंदवाड़ा में उनकी भूमिका क्या होगी? क्या नकुलनाथ ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या स्थितियां जो बन रही हैं, अब बीजेपी का जितना फोकस है, कमलनाथ खुद लोकसभा का चुनाव वहां से लड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है। और देखिए, छिंदवाड़ा में जो गतिविधियां हैं उनको आप अगर देखें तो उससे भी काफ़ी संकेत मिलते हैं। जैसे 22 जनवरी को लेकर कांग्रेस का रुख अभी स्पष्ट नहीं है क्या होगा, लेकिन छिंदवाड़ा में बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस वहाँ बड़े पैमाने पर काम कर रही है, राम नाम का लेखन हो रहा है, 4 करोड़ 30 लाख राम नाम लिखकर अयोध्या भेजे जा रहे हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर कमलनाथ का रुख आपने देखा ही है। तो वहाँ काफ़ी कयासों, इस समय छिंदवाड़ा में भी काफ़ी कयास हैं कि कमलनाथ का रुख क्या होगा। हालांकि कुछ दूसरी तरह की भी बातें वहाँ हो रही हैं, लेकिन ये तय है कि छिंदवाड़ा पर ही उनका फोकस होगा। और क्योंकि कमलनाथ का देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर हम उनका इतिहास देखें तो छिंदवाड़ा से बहुत ज़्यादा बाहर उन्होंने रुचि ली नहीं है। 2018 में जब केंद्रीय नेतृत्व ने उनको जिम्मेदारी सौंपी, जब वो आए तो छिंदवाड़ा पर उनका फोकस है और दिल्ली पर निश्चित रूप से वो दिल्ली की राजनीति करेंगे, ये लगभग तय दिख रहा है। जी बिल्कुल निश्चित ही आप कह रहे हैं कि दिल्ली की राजधानी जो है राजनीति तो करेंगे, साथ ही साथ छिंदवाड़ा पर उनका फोकस भी रहेगा। फिरोज जी आपके पास आऊँगा। देखिए, कमलनाथ जी बहुत सीनियर लीडर है और ये सभी जानते हैं और उनको साथ में लेकर चलना कांग्रेस को लिए ज़रूरी भी है, भले ही नया नेतृत्व है। लेकिन फिरोज जी, जो पिछली बार कहीं इस्तीफा देने की बात आती है, उसके खंडन करने की बात आती है, लगातार कुछ न कुछ ऐसे बयान आते हैं जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर ये सस्पेंस लगातार बरकरार है कि क्या भूमिका हो सकती है, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। कुछ प्रकाश डालिए सर। देखिए, ऐसा है कि ये तो सब भारतीय जनता पार्टी की बातें हैं, इधर की बात उधर की बात। आपको याद होगा कि जब हमारी सरकार मार्च 2020 में गिरी थी तभी कमलनाथ जी ने ये ऐलान कर दिया था कि अब मैं मध्य प्रदेश में रहूंगा, और मीडिया के सामने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अब मैं अपने बाकी का जीवन जो है मध्य प्रदेश में गुजारूंगा और मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा और मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, अब मैं राष्ट्रीय राजनीति में नहीं जाऊंगा। आज भी वो उसी बात पे कायम है और वो विधायक हैं। विधायक की क्या भूमिका पूछी जाती है? विधायक हैं। और दूसरी बात ये भी है कि वो सबसे हमारे अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं और एक पिता तुल्य जो है वो हमारे संगठन में पिता तुल्य की भूमिका में है। ये भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि बाप बूढ़ा हो गया तो लोटा बिस्तर दिया अडवाणी जी की तरह और देलान में सुला दिया। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। वो भले उन्होंने नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा दिया, खुलासा बाद में हुआ, हम लोगों के पास भी जानकारी नहीं थी, लेकिन ये खुलासा आज हुआ। उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया
हाईकमान ने कहा कि आप बने रहिए, हम दूसरा जब तक कोई ने नहीं रहे, तो वो हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। कमलनाथ जी हों या दिग्विजय सिंह जी हों, सभी वरिष्ठ नेता हमेशा मार्गदर्शन पार्टी का करते रहेंगे। उनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिलता रहेगा। और पार्टी अब क्या युवा नेतृत्व लाना चाहती थी, इसलिए हमने युवा नेतृत्व उमंग सिंगार जी और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में ले आए। तो वो नया नेतृत्व तो खड़ा करना ही पड़ेगा पार्टी को, और नए नए लोग आएंगे जब तो वो आगे 25-30 साल पार्टी जो है आगे के आगामी 25-30 साल को देख रही है, तो इसलिए नया नेतृत्व है। लेकिन कहीं कमलनाथ जी की भूमिका कमजोर हो गई है या कमलनाथ जी का ओहदा कमजोर हो गया, ये भारतीय जनता पार्टी कह सकती है। हाँ, उनका ओहदा तो जो है वो सर्वश्रेष्ठ नेता वही है हमारे, जो वो जहाँ भी मार्गदर्शन देंगे अपना, वहाँ पार्टी उसके अनुसार काम करती रहेगी। तो इसमें और स्वयं जीतू पटवारी जी और मैं उमंग सिंगार जी कह चुके हैं कि उनके अनुभव का लाभ हम देते रहेंगे, उनके मार्गदर्शन में ही हम लोग काम करेंगे। तो इसमें अब भूमिका क्या तलाशना, वो मध्य प्रदेश के विधायक हैं, विधानसभा के अच्छे बड़े नेता हैं, वो समृद्धि मध्य प्रदेश समृद्धशाली हो, विकसित हो, अच्छे सरकार जो है जनता की सेवा करे, जो उसने वायदे किए हैं भाजपा सरकार ने वो पूरा करे, इस पर निगरानी रखेंगे और जनता की आवाज़ उठाएंगे। राजपाल जी देखिए, कांग्रेस तो तंज भी कसती हुई नजर आ रही है, हालांकि ये उनका अंदरूनी मामला है, कांग्रेस के अंदरूनी मामला, लेकिन कांग्रेस का जो अंदरूनी मामला है वही बीजेपी की भी राजनीति तय करती है। क्या कुछ कहेंगे उनके इस मामले के बारे में? और वो साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके जो सीनियर लीडर हैं वो मार्गदर्शन मंडल में रहेंगे, उनका ये काम है, आप तो वो भी नहीं करते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने जो लक्ष्य है, इस लोकसभा चुनाव में 29 सीटें जीतने का लक्ष्य है। अब कांग्रेस के पास मात्र एक छिंदवाड़ा सीट अभी वर्तमान में है, और छिंदवाड़ा सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी ने भी फोकस कर रखा है कि कैसे हम उस सीट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाएं। तो उसको लेकर हम तमाम तरह की हमारी संगठन स्तर की गतिविधियां उनको सुचारू चलाए हुए हैं। वहीं सरकार के माध्यम से भी हमारी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं पे प्रॉपर मॉनिटरिंग करने का हम काम कर रहे हैं। और कमलनाथ जी ने जो इशारा करा वो यही इशारा है कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे, अर्थात वो किसी प्रकार से कोई पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने की स्थिति में अब नहीं है। अर्थात अगर लड़ेंगे तो नकुलनाथ जी लड़ेंगे उनके उधर से। अब नकुलनाथ जी को कांग्रेस टिकट देती है नहीं देती, ये अलग उनका अंदरूनी विषय है। पर कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में ये तय कर लिया है कि अब मोदी जी को जो है 29 कमल की माला 29 सीटों के रूप में जीताकर मध्य प्रदेश की ओर से भेंट करना है आने वाले 2024 के चुनाव में। और उसी को लेकर हमने 53% मत कैसे भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो, उसको लेकर व्यापक रणनीति पे काम शुरू करा है। जो हमारा एक सिस्टम है, हमारा एक मैकेनिज्म है, कार्यकर्ताओं का तंत्र है, मतदान केंद्र से लगाकर तो तमाम स्थान तक का वो सारा तंत्र काम कर रहा है। हमारे सारे मोर्चे प्रकोष्ठों की बैठकें शुरू हो गई है। संगठन पूरी ताकत से 2024 के लोकसभा चुनाव में 53% मत का लक्ष्य रखकर जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो सफलता हमको मिलेगी। क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में 51% मत प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर हम जनता के बीच में गए थे, हमें 49% मत प्राप्त होने का काम हुआ है और हमने एक शानदार विजय प्राप्त करने का काम मध्य प्रदेश में किया है। अब हम 53% के लक्ष्य के साथ जब जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जीतने का जो है दावा भी करते हैं और विनम्रता से प्रयास भी करेंगे और जनता का आशीर्वाद भी हमको मिलेगा, ऐसा हमें पूर्ण भरोसा है। हमारे किए हुए काम के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के आधार पर, पार्टी की भरोसे पर और मोदी की गारंटी पर हम जो है 24 के चुनाव में 29 की 29 सीट जीतेंगे। यानी कि कांग्रेस में कुछ भी उठापटक हो, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता। चलिए, मैं दिनेश जी का रुख करूंगा। दिनेश जी, जिस तरह की बात जीतू पटवारी ने की है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब मैं से हमको हम पर आना है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि गुटबाजी ये इतिहास हो गई है। तो क्या एक, चूंकि इस तरफ इशारा भी करता है, जैसे कि आप कह रहे थे कि ये पीढ़ी परिवर्तन नहीं है, ये नेतृत्व परिवर्तन है, और नेतृत्व ये नया मिला हुआ है, चूंकि इनको ढंग से काम करना है। लेकिन सीनियर लीडर्स अगर साथ में बैठे हों तो क्या वाकई वो मार्गदर्शन देते रहेंगे या फिर अड़चनें भी पैदा होंगी? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब एक नई पीढ़ी काम करती है, माफ़ कीजिएगा, एक नया नेतृत्व काम करता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है, असमंजस की स्थिति होती है। तो ऐसे में
क्या आपको लगता है कि गुटबाजी एक बहुत बड़ा कारण है और उसी को लेकर जो है सीनियर लीडर हो, जूनियर लीडर्स हो, इनके बीच में इनके बयानों को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा असमंजस की स्थिति दिखाई देती है हमेशा? देखिए, कांग्रेस में तो आप बिना गुट के तो आप बात ही नहीं कर सकते। वहाँ गुट होते हैं तभी वहाँ की सियासत चलती है। वो जो राजनीति करते हैं ना, वो अपने पार्टी के भीतर ही करते हैं। यदि बाहर लड़ रहे होते तो शायद उनको चुनाव में सफलता जरूर मिल जाती। देखिए, जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जीतू पटवारी हो या उमंग सिंगार हो, दोनों के लिए एक जो जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और उनके लिए आवश्यक ये है कि जो वरिष्ठ नेता हैं, जो केवल कमलनाथ दिग्विजय सिंह की बात नहीं है, आप नीचे जिलों में जाएंगे तो 2-2, 3-3, 4-4 बार के जो एमएलए हैं, जो घरों में बैठे हैं, जिनको सारा गुणा भाग पता होता है, वो किस तरह से सहयोग करते हैं। और ये सहयोग नेतृत्व को लेना होता है। वरिष्ठ नेता ऐसा नहीं है कि वो जाएगा, आप अध्यक्ष बन गए हैं तो आपके उधर आ जाएगा। कहीं भी किसी भी राजनीतिक दल में जिसके पास जिम्मेदारी होती है उसे जाना पड़ता है सहयोग मांगने के लिए। तो आप जिस तरह से सहयोग मांगेंगे, जिस तरह का व्यवहार करेंगे, उस तरह का व्यवहार आपको वहाँ मिलेगा। लोग आपके समर्थक उस तरह से करेंगे। आप यदि गुटबाजी के आधार पर चयन करेंगे तो फिर गुटबाजी मिलेगी। तो ये तो आपके ऊपर होता है। कांग्रेस में तो ये होता है कि आप जब आपने एक कैंडिडेट तय कर दिया, नीचे से सहमति नहीं है, जो आमतौर पर यही बात होती है कि सहमति नहीं बन पाती। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जब कहना बहुत आसान होता है कोई बयान देना कि मैं से हम पर आना होगा, आपने सोच लिया मैं से हम पर आना है, लेकिन पूरी कांग्रेस को, एक एक कार्यकर्ता को, कोई उनके यहाँ कोई ऑर्गेनाइज तो उस तरह का संगठन है नहीं कि जिसमें काडर बेस्ड संगठन है। तो एक एक कार्यकर्ता को जो भी कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखता है, उसे भी अपने अध्यक्ष की बात माननी होगी और पार्टी के लिए समर्पित होना पड़ेगा, ना कि किसी नेता के प्रति लॉयल्टी दिखानी होगी। तब तो कांग्रेस कुछ रिवाइवल की सोच सकती है। अन्यथा हर चुनाव में जो होता है क्या, हर बार ये होता है एक समीक्षा बैठक होती है जिसमें जो है गुटबाजी की बात होती है और बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक उस लेवल पर पहुंचना होगा जहां पर ये सब चीज़ें ना हो। केवल बयान देने से कुछ नहीं होने वाला। शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा, देखिए निश्चित तौर पर अगर कमलनाथ जी ये कहते हैं कि वो मध्य प्रदेश में रहने वाले दिल्ली नहीं जाएंगे, तो यहाँ जो है कहीं ना कहीं लीडरशिप को लेकर असमंजस की स्थिति, जिसे हम कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति होंगी कि कांग्रेस डिसीजन लेने में परेशानी पैदा हो सकती है। क्या आपको लगता है कि ये जो डिसीजन है कमलनाथ का, या फिर लगातार ये कहा जा रहा था कि कमलनाथ जो भी सीनियर लीडर होंगे जो यहाँ पर नहीं है तो फिर वो दिल्ली में, बीजेपी में भी अक्सर ये कहा जाता है कि जो यहाँ नहीं है इसका मतलब फिर वो दिल्ली है, दिल्ली आलाकमान जाएंगे। ये बहुत ही आसान जो है ये कहना होता है। हर कोई ये कहता है कि अगर वो मध्य प्रदेश में नहीं है, नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है, तो फिर वो दिल्ली में। देखिए बिल्कुल, लेकिन ललित जी ये देखिएगा कि कमलनाथ जो कांग्रेस में अभी संगठन में परिवर्तन हुआ, जीतू पटवारी जिस तरीके से सामने आए हैं और उनको अध्यक्ष बनाया गया है, तो कांग्रेस को एक नया मौका है। क्योंकि जिस तरह से जमावट है पूरे प्रदेश में, जैसा कि दिनेश जी भी बोल रहे थे, कांग्रेस की जो जमावट रही है सालों की, कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, जो नेटवर्क है दोनों का, और जीतू पटवारी अब आए हैं, तो एक युवा टीम को काम करने का मौका मिलेगा पूरे प्रदेश में। और जो विधानसभा के चुनाव रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस में निराशा रही है, लेकिन जीतू पटवारी के आने से हर जिले में जिला इकाइयाँ का नया गठन होगा, तो ये और अब मौका भी है कांग्रेस के सामने। जब न्याय यात्रा आएगी राहुल गांधी की, तो जीतू पटवारी के सामने मौका भी है और अपने पूरे जमीनी कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का एक बड़ा अवसर भी है, जो फिर से एक बार जमावट करेगा। रही बात कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी की, तो इनका इस्तेमाल हाईकमान कैसे करता है या जीतू पटवारी इनके साथ कैसे सामंजस्य बैठाते हैं, तो इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस कितना अच्छा कर पाती है या नहीं कर पाती है। जी बिल्कुल फिरोज जी, देखिए न्याय यात्रा भी आ रही है और उसको लेकर काफ़ी तैयारी भी हो रही है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि अब जो जिस तरह से बीजेपी ने किया, एक एमपी फार्मूले पर बात होगी, जल्दी जल्दी जो है आपके प्रत्याशियों की लिस्ट आप जारी करेंगे, इसको लेकर सब तैयारियां हो रही हैं। लेकिन फिर वही बात कि कमलनाथ जी यहाँ रहेंगे, उनकी कितनी भूमिका होगी, उनकी कितने डिसीजंस मान्य होंगे, और आप कह रहे हैं कि मार्गदर्शन मंडल में रहेंगे, उनके वो अगर वो मार्गदर्शन करते हैं तो कितना फॉलो किया जाएगा डिसीजंस को?
देखिए, मार्गदर्शन मंडल में नहीं रहेंगे, एक सक्रिय राजनीति में वो भी रहेंगे। जी, किसने कह दिया कि कमलनाथ जी जो है राजनीति से संन्यास ले रहे हैं? जी, ये तो बात ही नहीं है। या दिग्विजय सिंह जी ले रहे हैं या कोई और नेता ले रहा है। नेतृत्व परिवर्तन किया है तो ठीक है। आज आवश्यकता है कि हाई कमान जो है समय समय पर राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर, मध्य प्रदेश की जो वर्तमान में राजनीतिक परिस्थिति है उसको लेकर निर्णय करता रहता है। वो कभी सीनियर लीडर को दे देते हैं, कभी वो है ना युवा नेता को दे देते हैं, कभी किसी और तरह के किसी और को ले आते हैं। तो ये इस तरीके से काम चलता रहता है। कमलनाथ जी सक्रिय रहेंगे, दिग्विजय सिंह जी सक्रिय रहेंगे, राहुल भैया सक्रिय रहेंगे, अरुण यादव जी सक्रिय रहेंगे। सब मिलजुल के हम चुनाव लड़ रहे हैं और सब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक कमलनाथ जी का सवाल है तो अभी तो वो विधायक हैं ही, हमारे सीनियर नेता हैं ही, उनका अपना एक ओहदा है ही आज भी। और ओहदा क्या, उनको किसी पद की आवश्यकता नहीं है। तो कमलनाथ जी का जो अपना प्रभाव है उसका लाभ पार्टी लेगी और पार्टी लाभ लेगी। और कमलनाथ जी जो है दौरे भी करेंगे, सब काम करेंगे। ये तो युवा नेतृत्व जो है पूरी तरह से निर्णय ले पाएगा बिना किसी हिचक के। क्यों क्या दिक्कत है भाई? जीतू पटवारी जी भी यही चाहते हैं कि अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। कहीं अगर कोई निर्णय गलत हो और उसको वापस लें, उससे अच्छा अनुभव के साथ में लिया जाए तो वो निर्णय परिपक्व होता है और अच्छा परिपक्व होता है और संगठन में भी एक मैसेज जाता है। और जहाँ कमलनाथ जी की सहमति है या सभी नेताओं की सहमति है तो संगठन में एक अच्छा सकारात्मक संदेश जाता है और उस संदेश से उत्साह और ऊर्जा का संचार संगठन में होता है। जी, चलिए ठीक है। ये कांग्रेस की अंदरूनी बात है और आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर सभी साथ में होंगे और मिलजुल कर काम करेंगे तो बड़ा परिणाम आ सकता है। यही बात मैं राजपाल जी से पूछना चाहूँगा। राजपाल जी, देखिए, शत्रु को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। विधानसभा चुनाव आप जीते हैं, बम्पर जीत आपको हासिल हुई है, लेकिन कांग्रेस अब एक मजबूती के साथ लड़ने वाली है। युवा नेतृत्व उनके सामने है, साथ ही जो उनका पुराना अनुभव है वो भी उनके साथ अब कदम से कदम मिलाकर लड़ेगा। ऐसी स्थिति में देखिए, वो आपकी चीज़ों को भी फॉलो कर रहे हैं, आपकी रणनीति को भी फॉलो कर रहे हैं। जो है एमपी फॉर्मूले पर वो जल्दी प्रत्याशी भी जो है उतारने वाले। इनको लेकर क्या रणनीति आप बना रहे हैं? देखिए, सब साथ में है, ऐसा अभी आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा और आपने भी उस बात को आगे बढ़ाया। पर क्या हम पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम देखते हैं तो उसमें सब पाते हैं क्या कि सब साथ में है? देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं जीतू पटवारी, तो एक साधारण सी, एक सामान्य सी बात है कि जब कोई नया अध्यक्ष बन के चार्ज लेता है तो पुराना उसको चार्ज देता है। तो क्या कमलनाथ जी चार्ज देते हुए किसी को दिखे? मुझे तो नहीं दिखे। किसी को दिखे हो तो बताएं। नेता प्रतिपक्ष जब बनते तो सारे विधायकों के द्वारा उनका अनुमोदन किया जाता है। तो क्या उमंग संगार जिस दिन नेता प्रतिपक्ष बने सदन के अंदर, उस दिन सदन के अंदर कमलनाथ जी उपस्थित थे क्या अनुमोदन करने के लिए? क्योंकि वो भी नेता प्रतिपक्ष भी थे, वो पद भी उनसे उनको उमंग संगार को शिफ्ट हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो नीचे के नेता है, वो बहुत कंफ्यूजन में है। उनके बीच में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि हमारा नेता वहाँ नहीं दिख रहा है कमलनाथ जी, तो मुझे जीतू पटवारी जी के कार्यक्रम में जाना है कि नहीं जाना है, ऐसा वो सोचता है। वो कंफ्यूजन में होता। तो ये कांग्रेस घोर कंफ्यूजन में चल रही है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये परस्पर अविश्वास के दौर से चल रही है। जनता देख रही है। अब चूंकि जनता ऐसा देख रही है तो इन पे क्यों भरोसा करे? क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से भरोसा किया जाए? तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें जो है ये व्यवहार जीवन में अलग दिख रही है और बोलचाल में अलग दिख रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में जो है बताने का भी एक तरीका हुआ करता है। अगर ये साथ में है तो साथ में दिखना चाहिए, पर साथ में कहीं दिख नहीं रहे। चलिए शैलेंद्र जी, एक आखिरी रिएक्शन आपसे भी लेना चाहूँगा। देखिए, क्या वाकई ये साथ में दिखाई नहीं दे रहे? जिस तरह का संदेश सामने जा रहा है लोगों के बीच में, चाहे कार्यकर्ताओं के बीच में, विपक्षी पार्टी के रूप में राजपाल जी तो कह ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जा रहा है? किसकी पार्टियों में जाया जाए, किसकी बात सुनी जाए, किसे अपना नेता माना जाए? क्या दिल्ली वाकई दूर है और ये मध्य प्रदेश में ये पूरी राजनीतिक खींचातान देखने को मिलेगी? देखिए ललित जी, कमलनाथ जो कांग्रेस का मर्ज है वो बड़ा पुराना है, लेकिन मैं जैसा कि पहले कह रहा था कि ये अवसर है, अब लोकसभा चुनाव के सामने है तो ये अवसर है कांग्रेस के पास और नेतृत्व एकदम नया है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, बहुत से जो चीज़ें थी वो टूटी है, नई चीज़ें करने का मौका है। और जहाँ तक कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की बात है, मुझे लगता नहीं है कि अब वो उस तरह से राजनीति करेंगे, क्योंकि दोनों ने समझा है चीज़ों को। हालांकि बहुत सी चीज़ें हैं कि जिस तरह से संगठन में और समितियों में जो स्थान मिला है और जिस तरह से समन्वयक बनाए गए हैं, उससे तो संकेत अच्छे ही मिलते हैं। जी चलिए, एक आखिरी रिएक्शन सर दिनेश जी आपका भी। देखिए, कांग्रेस में जो है
एक दिखना, एक होना, इस तरह की चीज़ें कुछ होती नहीं है। ना तो ये होता है कि चार्ज के समय सारे लोग मौजूद हैं। कांग्रेस तो कांग्रेस की तरह चलती है, उसमें आप देखिए ना, डॉक्टर गोविंद सिंह हार गए चुनाव, तो वो थोड़ी उसमें जाते। विधायक दल की बैठक का जो फैसला आया तो वो उन्होंने सबने मान ली। सारे राजनीतिक दलों में लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन जो कांग्रेस में होता है वो चुनाव के समय होता है। अभी की पिक्चर देखने से कुछ नहीं है। अरुण यादव जी इतने दिनों अध्यक्ष रहे, उन्होंने मेहनत की थी, लेकिन बाद में कमलनाथ जी आ गए, सरकार बन गई, और अरुण यादव को उसको क्रेडिट नहीं मिला उस तरह का जो मिलना चाहिए। तो राजनीति में तो वही होता है कांग्रेस पार्टी में, जो चुनाव में जो जीता वही सिकंदर। बिल्कुल आपने सही कहा कि चुनाव में जो जीता वही सिकंदर। और अब सामने लोकसभा के चुनाव, तो ऐसे में कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति है वो काफ़ी कुछ प्रभावित करेगी, उसको संभलना होगा। बीजेपी इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें करने वाली आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राजपाल जी आपका भी, फिरोज सिद्दीकी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ शैलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए मोर माटी मोर खबर।